नाटो के भीतर तुर्की अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका के लिए गले की फांस बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध को लेकर एक तरफ जहां तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया और पुतिन को बातचीत की मेज पर लेकर आए, वहीं दूसरी तरफ गाजा युद्ध को लेकर तुर्की ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की लगातार इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील कर रहा है। इसके अलावा कुछ ही महीनों पहले तुर्की में अमेरिकी नौसैनिकों के साथ हाथापाई का एक वीडियो भी सामने आया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका को लेकर तुर्की के भीतर उठा ये बवाल अभी शांत नहीं हुआ है और अब इसी कड़ी में इस्तांबुल के हैदर पासा बंदरगाह पर लोगों की भीड़ ने जमकर बवाल काटा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल इस बंदरगाह पर जर्मनी के झंडे वाला MV कैथरीन जहाज आकर रुका था। यह जहाज मिस्र के समुद्री तट से यहां पहुंचा था और इस जहाज ने मिस्र के बंदरगाह पर इजराइल के लिए हथियार उतारे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 नवंबर 2024 की शाम को जैसे ही ये जहाज इस्तांबुल के बंदरगाह पहुंचा, वैसे ही सैकड़ों लोगों की भीड़ इस जहाज में घुस गई और जमकर बवाल काटा। इस दौरान लोगों ने जमकर इजराइल विरोधी नारेबाजी तक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर करीब 8 कंटेनर थे, जिनमें 1.5 लाख किलो RDX था, जिसे मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर उतारा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज इजराइल की मिलिट्री कंपनी इल्बिट सिस्टम के लिए RDX लेकर गया था। गौर करने वाली बात यह है कि इल्बिट सिस्टम इजराइल की सबसे बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्री है। यह कंपनी विस्फोटक से हवाई बम, मोर्टार और रॉकेट जैसे हथियार बनाने का काम करती है और इजरायली सेना को इसी कंपनी से हथियारों की सबसे ज्यादा सप्लाई होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक MV कैथरीन जहाज को मजबूरी में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर अपना लंगर डालना पड़ा था, क्योंकि माल्टा, अंगोला और नामीबिया जैसे देशों ने उसे अपने यहाँ पर रुकने नहीं दिया। यहाँ तक पुर्तगाल ने भी उससे अपना झंडा लगाकर आगे बढ़ने से मना कर दिया था और इसी वजह से MV कैथरीन को जर्मनी का झंडा लगाकर आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन गाजा युद्ध के बीच मिस्र अपने बंदरगाह पर इजरायली जहाज को रुकने और दूसरी तरफ जाने की परमिशन दे रहा है। वहीं तुर्की की बात की जाए तो ऐसा पहली बार नहीं है जब तुर्की में इजराइल की तरफ जा रहे जहाज को लेकर विरोध हुआ हो, बल्कि पिछले हफ्ते ही इस्तांबुल के अम्ब्राली बंदरगाह पर ऐसा ही बवाल हुआ था। उस वक्त इजराइल से जुड़ा एक जहाज यहां पर आया था और ये जहाज इजराइल के हाइफा बंदरगाह की तरफ जा रहा था। Gençler olarak Filistin'i savunuyoruz. Katil kent gemisini şu anda